यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और पीछे हवन कुंड और यज्ञ मंडप बनाया गया है। और आज मैं यहाँ खड़ा होकर जो बात कहने जा रहा हूँ, ये बात शायद ही किसी ने कहा होगा, क्योंकि एनबीआर यानी कि वनस्पति अनुसंधान का ये दावा है कि यज्ञ कराने से, इसमें जो आहुति दी जाती है उससे समस्त रोगों का नाश होता है। और एक बार सोचिए कि जब वनस्पति अनुसंधान इस तरह की बात कहती है तो सरकार फिर यज्ञ और अनुष्ठान को प्रमोट क्यों नहीं करता है? सरकार क्यों नहीं प्रमोट करती है? ऊपर से कुछ लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। ये सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ धर्म शास्त्र और अध्यात्म नहीं कहता है, बल्कि वैज्ञानिक रीजन है कि जब आप यज्ञ में, हवन कुंड में तरह तरह की जड़ी बूटियां डाली जाती हैं तो उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। तो फिर सरकार को भी चाहिए कि यज्ञ को वो प्रमोट करे, न कि इसको अंधविश्वास से जोड़ दिया जाए, न कि इसको ब्राह्मणों के कर्मकांड से जोड़ दिया जाए। जब एक यज्ञ होता है तो उसके अगल बगल सैकड़ों दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं और उस दुकान से उनका भरण पोषण होता है। कम से कम सैकड़ों लोग आके फ्री में खाना खाते हैं। हजारों लोग, अगर बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो हजारों लाखों लोग रोज का भोजन करते हैं। तो फिर प्रमोट किया जाना चाहिए, न कि यज्ञ को, हवन कुंड को, अध्यात्म को अंधविश्वास से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बाकी ये जो यज्ञ हो रहा है बिहार के बक्सर जिला के सगराव गांव में हो रहा है और गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा इसका अनुष्ठान किया गया है। बाकी ये गांव के लोग हैं जिन्होंने किया और कराया है। इन लोगों से हम कुछ पहलुओं पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। संतोष कुमार पांडे जी, अच्छा बताइए, ये यज्ञ कराने का फायदा क्या है? देखिए, यज्ञ कराने का तो अनेकों फायदा है। राजा परीक्षित यज्ञ किए थे और बहुत से ऐसे फायदे हैं जो कि मान लीजिए कि हमारा पूर्वज अगर नरक में भी है तो यज्ञ कराने से उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कह देते हैं कि ज्ञानवान कुछ होता नहीं है, ऐसे ही लगते हैं पंडित बनने। दुर्गा जी का जो 9 अवतार है वो कौन कौन सा होता है? 9 अवतार को का मैं वर्णन कर रहा हूँ श्री दुर्गा रामायण से हिंदी में। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटिका माता कुसुम्बांडी, चौथी सुखदाता, पंचम सकल जगत की माता, छठम कल्याणी वरदाता, सप्तम काल रात्रि मनमोहे, महागौरी अष्टम छवि सोहे, नवम सिद्ध रात्रि अभिरामा, नौ दुर्गा नौ कृति ललामा, ब्रह्मा कथिकिये नामा, रिद्धि सिद्धिदायक सुखधामा, अग्निदाह बाधा कोई, अथवा रण संकट जब होई, दुर्गम दुख तरा सही भय भीता, मंगल नाम लिए सुपुनीता, अशुभ विकट रण संकट भागही, एक चीत भव आपदा न लागही, भक्ति सहित जो सुमिरहि नामा, ताके सुलभ सिद्ध सब कामा, बेपोल व्याधि हरि शांति कर, पावन परम ललाम, जग जननी के नाम ये, धाम धाम अभिराम। तो माता रानी का तो रूप भी अनेक है, नाम भी अनेक है, लेकिन माँ एक ही है। माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं है। नाम अनेक तुम्हार भवानी, महिमा अमित न जाई बखानी, मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चले अगुवानी, कर में खप्पड़ खड़क विराजे, जा को देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते शत्रु उठही सूला, नगर कोटि में तुही विराजत, तीन लोक में डंका बाजत, तीन लोक में डंका बाजत। जय माता दी। और जो लोग कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, क्या वो अपने माँ को नहीं मानते हैं, ये धरती को नहीं मानते हैं, ये आकाश को नहीं मानते हैं? क्या ये गलत है? किसी के बस की बात है कि सूर्य को कोई रोक सके, चंद्रमा को कोई उगने से बंद कर सके, धरती को कोई मिटा सके, या कोई हवा को रोक सके? ऐसा किसी में पावर है? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं, मैं कहता हूं कि ये है हिंदुओं की धरती, देवताओं की धरती है। ये किसी की बस की बात नहीं है। ये हमेशा
देवताओं की दी हुई धरती है, इसके मर्यादा से ही हम लोगों का पालन करना है। आज हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनके नेतृत्व में श्रीमद् देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे जी तोड़ मेहनत किया, दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा। ये जो पूरे प्रांगण देख रहे हैं, मंडप देख रहे हैं, मात्र 1.5 दिन की मतलब 1.5 दिन का समय में ही हम लोग पूरी मेहनत के साथ एक बार एक ऐसा प्रोग्राम किया। ठाकुर जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सबके सहयोग से। जय माता दी, जय श्री राम। समझिए कि ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। एक बार फिर से सुनिए, ये हमारा विश्वास है, ये समस्त हिंदुओं का विश्वास है, समस्त सनातनियों का विश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जग भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबको भला करे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणे लोग इसमें शामिल होता है, बाकी तमाम लोगों के लिए क्या कहिएगा? इसमें तो सब लोग शामिल होते हैं, सभी लोग। फेरी करने वाले भी तमाम कास्ट के लोग हैं, तमाम सब लोग हैं। हिंदू मुस्लिम भी हम लोग को चंदा उंदा देते हैं। वो लोग हमारे कलश यात्रा में भी कुछ मुसलमान भाइयों ने गया था और वो हर तरह से हमें सहयोग करते हैं। मतलब समझ, ये आप देख सकते हैं, ये जितनी लोग फेरी लगा रही हैं उनका कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जाति है, मानव जाति, और श्रद्धा और विश्वास के साथ सभी लोग अपना काम करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फायदे के लिए, लोगों को तोड़ देने के लिए इस तरह का घटिया बयान दे दिया जाता है। और मैं यज्ञ मंडप में खड़े होकर इस बात को इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं, जो अपने धर्म के और जाति के नाम पे अथू हो रहे हैं, उनसे यहाँ से सीख लेना चाहिए। बाबा वहाँ पे मुसलमान हैं, ठीक, वहाँ पे आ करके हिंदू देवी देवता का फोटो बेच रहे हैं। उन लोगों से हम लोग पूछे कि बाबा आपको कोई दिक्कत है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि आपको कोई यहाँ पे हिंदू है तो आप मुसलमान हैं, हम लोग हिंदू हैं, तो कोई दबाव बना रहा है, तो बोले कोई दबाव नहीं, हम अपने इच्छा से यहाँ फोटो बेच रहे हैं, हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने खुशी मन से यहाँ फोटो कर रहे हैं। बाकी आखिरी में जाते जाते एक बार फिर से जो वैज्ञानिक डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं कि NBR यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान का ये डाटा कहता है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे जितना ज़्यादा धुआं उठता है वो शुद्ध धुआं होता है, और इससे तमाम संक्रामक रोग फैलने से ये धुआं रोकता है। वातावरण शुद्ध होता है, लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, और तमाम ऐसे पहलू हैं जो बात सिर्फ धर्मशास्त्र नहीं कहते हैं, बल्कि जिस विज्ञान पर आप भरोसा करते हैं वो विज्ञान ये बात कहता है। तो धर्मशास्त्र पे नहीं भरोसा है तो विज्ञान पे भरोसा कर लीजिए, और उस भरोसे के नाम पे इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, साथ दीजिए। और साथ ही साथ सरकार से अपील है कि जब आप ही का अनुसंधान इस तरह का दावा करता है तो फिर आप ही के मंत्री इसको अंधविश्वास क्यों बता देते हैं? बाकी ये बिहार के बक्सर जिला के सगरांव गांव में ये अनुष्ठान किया गया गांव के लोगों के द्वारा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।